एक बार श्री ठाकुर हरिदास जी सप्तग्राम के जमींदार श्री हिरण्यदास मजूमदार के यहाँ बैठे हुए थे, तो हरिनाम की महिमा ऐसे ही जो जिसका आशिक होता है बोलने लगता है। हरिदास जी जो खूब भगवान नाम जप करते, जिन्हें कोड़ों से दंड देने की कोशिश की गई, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। हरिदास जी ने कहा कि एक हरिनाम जीव का कल्याण कर सकता है। एक हरिनाम, ये वेद शास्त्र पुराण जितने सिद्धांत है सब एक तरफ, हरिनाम की महिमा एक तरफ। ऐसा एक नाम इतना सामर्थ्यशाली है कि निष्पाप करके प्रेम का संचार कर दे। तो एक वही जमींदार का कर्मचारी गोपाल चक्रवर्ती खड़ा था, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, सब कहने सुनने की बातें हैं, शास्त्र में इतने कर्मकांड वर्णन किए गए, उनकी समानता, हरिनाम कर लेगा, एक हरिनाम कर लेगा। बात बढ़ती चली गई, वो निंदा करने लगा हरिनाम की, ये सब कोई भावुकता की बातें हैं। श्री हरिदास जी तो आशिक है हरिनाम के, जो वैष्णव हरिनाम का आशिक नहीं तो वैष्णव ही कैसा। और वैष्णव के सामने, भक्त के सामने यदि नाम की निंदा होने लगे, नाम जापक संत की निंदा होने लगे और वो सुने तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। एक तो सुन ही नहीं सकता, उसका हृदय ऐसा होता है वो सह नहीं सकता, वो कान में अंगुली डाल के भागना ही वहां से उसको उचित होगा, भाग भी जाना चाहिए। लड़ना तो अपना स्वभाव नहीं है, भागना ही उचित है। हमारे ठाकुर भी रण छोड़ हुए तो अपने को भी रण छोड़ देना चाहिए। जहां कहीं भक्त निंदा हो, कान में अंगुली डालो, भागो, बिल्कुल भागो। जैसे प्रेत मिल जाए भागे, जैसे करिया सर्प मिल जाए तो भागे, ऐसे ही देखते ही दूर से ही इनके संसर्ग से बचने के लिए भागे। कहीं निंदा का शब्द कान में पड़ गया, भगवत विरोधी बात हमें सुनने को मिली तो धिक्कार है हमारे जीवन को। अब ये हुआ कि उसने कहा कि यदि एक हरिनाम से मनुष्य की नीचता नष्ट हो जाए तो मैं अपनी नाक कटवा डालूं। श्री हरिदास जी ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा कि हरिनाम में इतने सामर्थ्य है कि नीचता की तो बात जाने दो, एक हरिनाम लेने वाले को भी मोक्ष प्राप्त ना हो तो मैं अपनी नाक कटवा डालूं। ऐसे जोश में बात हो गई। अब वो जो वहां भक्त जन थे उन्होंने शांत किया उस गोपाल चक्रवर्ती को भी। हरिदास जी भी चुप हो गए। कुछ ही दिनों में शुरू हो गया कुष्ठ रोग उसको। गोपाल चक्रवर्ती जिसका नाम था, जो हरिनाम जापक हरिदास जी से तर्क कर रहा था, और उनकी नाक गलित कुष्ठ होके कटी गई, अपने आप कट गई, काटना नहीं पड़ा, सड़ने लगी, पूरा सड़ने लगा। तब हरिदास जी के चरणों में गिरा और कहा मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानता। तब जब उन्होंने क्षमा किया तब वो रोग से मुक्त हुआ। जो वैष्णव निंदा करने वाला है उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है, प्रभु के अनुराग रंग में रंगे रहते हैं, उनके संसर्ग से निश्चित जितने भी आसुरी प्रवृत्तियां सब नष्ट हो जाती हैं। श्री नरसिंह मेहता जी सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म लगभग संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नागर ब्राह्मण परिवार में कुछ लोगों का कहना है कि जूनागढ़ के पास ही तालाजा नामक गांव में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ। पीछे उनके परिवार के जन जूनागढ़ में आकर रहने लगे थे। इसकी पुष्टि स्वयं नरसिंह मेहता जी ने एक पद की लाइन में कहा है कि गाम तलाजा मां जन्म मारो थयो, भाभी मूरख कही मेणुम दीघुं, बचन वाग्युम एक अपूज शिवलिंगनुम बनमाहे, जई पूजन किंधुम। हमारा जन्म तलाजामा नामक ग्राम में हुआ। नरसिंह मेहता ने अपनी वाणी में स्वीकार किया। फिर वहां जन्म वहां हुआ, आके वास जूनागढ़ में हुआ। श्री नरसिंह मेहता जी के पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। श्री लक्ष्मी गौरी जी के दो पुत्र थे। एक बड़े थे जिनका नाम वैसे बंशीधर था, पर कहते प्यार में बंशीधर थे। जैसे नरसिंह राम नरसिंह मेहता जी का नाम था, ऐसे ही वंशीधर का नाम था बंशीधर, लेकिन प्यार से उन्हें बंशीधर कहते थे। बंशीधर की उम्र जब 22 वर्ष की हुई
तब नरसिंह राम की उम्र 5 वर्ष की हुई और माता पिता का शरीर पूर्ण हो गया। अब नरसिंह राम का लालन पालन बड़े भाई बंशीधर और उनकी दादी ने किया। दादी का नाम जय कुंवरी जी था। और आश्चर्य की बात यह थी कि 5 वर्ष हो गए, धीरे 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 और उम्र बढ़ी, लेकिन आज तक कभी नरसिंह मेहता एक शब्द भी नहीं बोले, जिससे सबको पता चल गया कि ये बच्चा गूंगा है। नरसिंह मेहता जी जब 8 वर्ष की उम्र हुई तब तक एक शब्द नहीं बोले, तो परिवार के लोग थोड़ा दुखी रहते थे कि इतना सुंदर बालक है लेकिन गूंगा है। सबको पक्का था गूंगा है। इस बात से उनकी दादी जय कुंवरी को बड़ा क्लेश था। वो बराबर इस चिंता में रहती कि मेरे पौत्र की किसी औषधि से, किसी फकीर की कृपा से जबान खुल जाए, बोलने लगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या दुख है क्या सुख है, ये बेचारा गूंगा। और नरसिंह मेहता जी गूंगा नहीं थे, अंदर ही अंदर भगवत स्मरण करते और नियम लिए थे कि जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं वाणी बोलूंगा नहीं। जब गुरुजी बोलेंगे जो वही बोलूंगा, नहीं शब्द नहीं उच्चारण करूंगा। इतने बड़े महात्मा, जैसे जन्म से ही गोस्वामी तुलसीदास जी बोले थे राम, जैसे जन्म होते ही श्री रैदास रविदास जी ने एक बूंद भी दूध नहीं पिया जब तक रामानंदाचार्य जी ने आके दीक्षा नहीं दी। दीक्षा दी और कहा आप तब दूध पिया। ऐसे ही श्री नरसिंह मेहता जी एक शब्द नहीं बोले, नियम अंदर धारण किए हुए थे, जब तक गुरुजी नहीं बुलवाएंगे तब तक नहीं बोलेंगे। 8 वर्ष के हो गए तो उनकी दादी जय कुंवर जी को बड़ा क्लेश हुआ। वो चिंता में रहती कि मेरा पौत्र किसी तरह बोल दे। जय कुंवर जी को पूरा विश्वास था भगवान पर कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। क्या नहीं हो सकता भगवान से? ऐसी एक शक्ति एकमात्र भगवान ही है। उनकी पूर्ण श्रद्धा थी, जो मेरे पौत्र को भी वाणी प्रदान कर सकते हैं। विश्वास था वो जगत नाथ है, जगत के स्वामी हैं, जो जो भक्त चाहते हैं उनकी चाह पूर्ण करते हैं। तो दादी जय कुंवर जी प्रभु से यही मनाती कि मेरा ये जो पौत्र है, ये मेरा पौत्र बोलने लगे, ये बोलता नहीं है। अब वो साधु महात्माओं की सेवा कोई निष्काम भाव से, संतों की सेवा तो बिरले जन ही करते हैं, नहीं प्राय कोई न कोई सकामता रहती है। और सकामता से भी अगर संत सेवा करे तो लाभ ही होता है, क्योंकि कैसे भी जुड़े अमृत से जुड़ जाए तो अमृत ही हो जाता है। संतों से किसी भी भावना से जुड़े तो संत जिस भावना में होते हैं उनका भाव प्रकाश उसके ऊपर पड़ता ही है। अब श्रद्धा बढ़ने लगी दादी जी की कि संत महात्माओं का आशीर्वाद ही इस बेटे से वाणी प्रकट कराएगा, अर्थात बुलवा पाएगा तो कोई महात्मा ही। अब जहां कोई महात्मा की बात सुनती तहां अपने नरसिंह जी को लेके पहुंच जाती, यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक सेवा करती, कभी कभी घर भी बुला लेती। श्रद्धावान को एक न एक दिन लाभ जरूर मिलता है, समय भले लगे। जय कुंवर की श्रद्धा पूरी होने का अवसर आया। फाल्गुन शुक्ला पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद बसंत की वायु सारे जगत के प्राणियों में नव जीवन का संचार कर रही थी। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल के समय हाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हो रहे थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर भजन कीर्तन कर रही थी। खास भीड़ लगी हुई थी। जय कुंवर जी अपने इस नाती को लेकर के हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गई और अंदर से प्रार्थना की, महादेव मेरा ये जो नाती है, पौत्र है, 8 वर्ष का हो गया, अभी बोलना नहीं, एक शब्द नहीं बोला, कृपा करो। बहुत विकल हो गई, मानो आज ही की विकलता महादेव जी ने सुन ली। जे ही मंदिर के बाहर निकली तो देखा एकांत में पद्मासन लगाए हुए बाघंबर पर एक महात्मा बैठे हैं। बड़ा हृदय आनंदित हुआ। जब नजदीक पहुंचती तो महात्मा के मुख से निकल रहा था नारायण 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 नारायण, ऐसा प्रवाह चल रहा था नाम का। चेहरे में बड़ा तेज था, बड़ा आकर्षण था। देखते ही उनको लगा कि आज मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी, मेरा पौत्र शायद आज बोल दे।
तपोबल प्रतिभा से आकृष्ट जय कुंवर दी उनके समीप गई, दर्शन किया, प्रणाम किया, आदर भक्ति के साथ हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी, मैं बहुत दिनों से भटक रही हूँ। मेरे हृदय की एक लालसा है कि ये मेरा जो बालक पौत्र है, इसके माता पिता तो मर चुके हैं, देहांत हो चुका है, 8 वर्ष का है, कुछ बोलता ही नहीं। इसका नाम नरसिंह राम रखा है। सब लोग इसे गूंगा कह के बुलाते, कोई नरसिंह नहीं कहता, गूंगा कहते हैं। इसलिए आप कृपा करो, मुझे लगता है कि आपकी कृपा से इसकी वाणी खुल जाएगी। गोस्वामी जी ने संतों का हृदय लिखने की चेष्टा की। कहा संत हृदय नवनीत समाना, लिख दिया। फिर एकदम ध्यान गया कि नवनीत में तो दोष है। बोले संत का हृदय कैसा? बोले मक्खन जैसा। मतलब गोस्वामी जी को लगा मुलायम में सबसे ज्यादा मक्खन है, तो लिखा संत हृदय नवनीत समाना। पर ध्यान गया कि नवनीत में एक महान दोष है कि जब उसमें स्वयं ताप लगता है तो पिघलता है, लेकिन संतजन दूसरों का दुख देख के द्रवित होते हैं। तो आगे लिखना पड़ा, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। मक्खन में तो स्वयं आंच लगती तब वो द्रवित होता है, लेकिन संत दूसरे के ताप को, दूसरे के क्लेश को देखकर द्रवित हो जाते हैं। द्रवित हो गया महात्मा का हृदय। उन्होंने जय कुंवर जी से कहा, आप चिंता मत करो। नरसिंह मेहता जी को पास बुलाया, अपने कमंडल से जल लिया, नरसिंह मेहता जी के ऊपर छिड़का, माथे पे हाथ फेरा और दुलार करते हुए कहा, बच्चा बोल राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण